हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद आलोक में एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग झारखंड की एक नदी अजय नदी को कवर करने जा रहे हैं। तो अजय नदी ये संथाल परगना की एक प्रमुख नदी है और इन्हें हम विभिन्न नामों से भी जानते हैं। कहीं अजमती कहा जाता है, कहीं अजमावती कहा जाता है और कभी अमीसिटस कहा जाता है। ये अमीसिटस यूनानियों के द्वारा दिया गया नाम है, जो आधुनिक नाम आज अजय हो गया है। यानी अजय नदी को अनेकों नामों से हम जानते हैं। अजमावती, अजमती, अमीसिटस, इन नामों से जानते हैं। अगर कहा जाए कि अजय नदी किन किन प्रदेशों से होकर के गुजरती है, तो ये भारत के 3 प्रदेशों से होकर के गुजरती है। बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, 3 प्रदेश यानी 3 राज्यों से होकर के गुजरती है। सबसे पहले बिहार इसका ओरिजिनेट है, यानी उद्गम स्थान है। वहाँ के बाद वो झारखंड में प्रवेश करती है, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती है। तो सबसे पहले हम इनके जो अजय नदी है उसका उद्गम स्थल को जान लेते हैं। तो किताबों में, बुक्स में तो मुंगेर लिखा हुआ है, तो ठीक है मुंगेर ही है, लेकिन जिला अगर पूछा जाए तो है जमुई, जमुई और प्रखंड चकई। ये याद रखना है, प्रखंड चकई है, प्रखंड चकई और जिला जमुई है। तो वहाँ पे होता क्या है कि बहुत सारे जो 2-3 नाला आकर के वहाँ पे एक जगह में मिल जाती है और एक पहाड़ का रूप धारण कर लेती है। और उसमें से जो एक सबसे बड़ा नाला है वो बटपाड़ पहाड़ से आता है, बटपाड़ पहाड़ से आता है। चूँकि उसका जो वो नाला है बटपाड़ पहाड़ का जो आती है, जो वो मुख्य है, उसमें जल स्रोत ज़्यादा है, उस कारण ही अजय नदी का मुख्य जो स्रोत माना जाता है बटपाड़ पहाड़। ऐसे मुंगेर कहा जाता है, मुंगेर ना। तो वहाँ से आती है, तकरीबन 24 किलोमीटर चलती है। बिहार में उसका जो प्रवाह है, अपवाह जो क्षेत्र मान लीजिए, वो मात्र 24 किलोमीटर है। उसके बाद वो कहाँ पर प्रवेश करती है? झारखंड में प्रवेश करती है। झारखंड में यहाँ से प्रवेश करती है और झारखंड में सिर्फ 2 ही जो जिला है उसको कवर करती है। उसमें से एक है देवघर और दूसरा जामताड़ा। उसके बाद वेस्ट बंगाल में चली जाती है। तो अगर पूछा जाए झारखंड में अजय नदी किन किन जिलों से होकर के प्रवाहित होती है, तो उसका उत्तर साफ है, कौन कौन? देवघर और जामताड़ा। तो देवघर में जहाँ से प्रवेश करती है वो है देवीपुर। देवीपुर से ही अजय नदी झारखंड में प्रवेश करती है। और अगर गांव पूछा जाए तो ये जगह है कुशबेदिया, कुशबेदिया गांव, कुशबेदिया गांव। कुशबेदिया गांव से वो अजय नदी प्रवेश करती है और मधुपुर होते हुए सारठ का भी कुछ हिस्सा करौ जाती है। उसके बाद जामताड़ा में प्रवेश करती है और जामताड़ा में ये 2 बार प्रवेश करती है। मतलब एक बार सिमजोरी, सिमजोरी से फिर वो पश्चिमी बर्धमान में प्रवेश कर जाती है और फिर यहाँ पे आ जाती है ये जो अफजलपुर, ये जगह है अफजलपुर, अफजलपुर। यानी अगर पूछा जाए कि झारखंड में अजय नदी कहाँ से कहाँ तक बहती है, तो सीधा कहना है कि कुशबेदिया गांव से लेकर के अफजलपुर तक, ठीक है। और भी अगर पूछा जाए बुक्स में कुशबेदिया हो सकता है, जो प्रश्न पत्र आते हैं उसमें, तो कुशबेदिया से सिमजोरी तक भी कहा जा सकता है। यहाँ पे सिमजोरी है, सिमजोरी है, सिमजोरी तक है ना। तो इतना हो गया कि अब ये तो प्रवेश कर गई देवीपुर प्रखंड से। अब यहाँ से देवीपुर से अफजलपुर तक अगर इसकी कुल लंबाई पूछा जाए तो 102 किलोमीटर है। तो झारखंड में अजय नदी कितनी लंबी दूरी तय करती है? मात्र 102 किलोमीटर की दूरी। ऐसे मतलब कुल लंबाई अजय की कितनी है? 288 किलोमीटर है, 288 किलोमीटर पूरा, मतलब तीनों प्रदेशों में इसकी लंबाई 288 किलोमीटर और मील में देखा जाए तो 179 मील, इतना हो गया। और जमुई में इस तरफ जो बताया गया 24 किलोमीटर, झारखंड में 102 किलोमीटर प्रवेश करती है ना। तो अब यहाँ पे प्रवेश कर गई। अब यहाँ पे बहुत सारे मुख्य शहरें बसे हुए हैं। तो कौन कौन सा मुख्य शहर इस नदी के किनारे बसा हुआ है उसको भी हमें देखना है। तो सबसे पहला है यहाँ पे आपका रोहिणी है,
रोहिणी, रोहिणी, रोहिणी शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो अजय नदी के किनारे, जहाँ से 1857 का विद्रोह यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जो विद्रोह हुआ था, यही झारखंड में रोहिणी से हुआ था ना। वहाँ पे से हो गया रोहिणी। उसके बाद वो कहीं कहीं बुक्स में देवघर भी लिखा हुआ है, लेकिन देवघर से के बहुत दूर से ही ये पास हो जाती है। अगर पूछा जाए कि देवघर किस नदी के किनारे है, तो ढढारो नदी, ढढरो नदी के किनारे कौन बसा हुआ है? आपका देवघर। मानिकपुर भी इस साइड है, तो लेकिन काफ़ी वो भी दूर में है ना। उसके बाद वो मधुपुर आ जाती है। मधुपुर में तो उसकी सहायक नदियों के बीच में मधुपुर बसा हुआ। मधुपुर ब्लॉक जो प्रखंड है वहाँ पे। उसके बाद सारठ एक मुख्य जगह है, सारठ भी कहा जाए कहाँ पे है, तो सारठ भी इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद जामताड़ा, चितरंजन भी इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और फिर जामताड़ा भी जो है इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। जामताड़ा हो गया, फिर वर्धमान हो गया। वर्धमान जिसका हेडक्वार्टर कौन है? वर्धमान जिला का हेडक्वार्टर आसनसोल है। तो इतना हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने इतने ही स्टडी किए हैं कि मुंगेर में अजय नदी का उद्गम स्थल है। मुंगेर में भी कहाँ पे? जमुई जिला और चकई प्रखंड। और नाला का नाम बटपाड़, पहाड़ से जो नाला आती है वही इसका मुख्य सेंटर है, जहाँ से ये नदी निकलती है। और झारखंड में ये देवीपुर से प्रवेश करती है। देवीपुर में कुशबेदिया गांव से और 2 जिला से होकर के बहते हुए देवघर और जामताड़ा से बहते हुए वो अफजलपुर में झारखंड को छोड़ती है और पुनः वो कहाँ चली जाती है? वेस्ट बंगाल में। वहाँ पर वो 2 जिला में उसका प्रवाह है। 2 जिला में वर्धमान और बीरभूम और वर्धमान। बीरभूम में तो बहुत कम बहती है, लेकिन वर्धमान और बीरभूम का जो सीमा को बनाने वाली यही नदी है अजय नदी। इतना देखना है। अजय नदी की कुल लंबाई भी हम लोग जान चुके हैं। अब झारखंड में इसकी कुल लंबाई 102 किलोमीटर है। अब जामताड़ा हुआ, ये तो देवघर हुआ और ये जामताड़ा हो गया। देवघर और जामताड़ा की भी सीमा रेखा बनाने वाली अजय नदी ही है। यहाँ पे एक जगह है, देखिए यहाँ पे ये नदी काफ़ी ऐसे करके बहती है, इतना लंबा जैसा जगह। तो यहाँ पे सीमा रेखा बनाने का काम कर रही है ये, मतलब ये देवघर और जामताड़ा। ये जगह है कजराबाद भी कहीं कहीं लिखा हुआ है कजरा। तो कजराबाद में ये 22 किलोमीटर लंबी दूरी तय करती है और दोनों देवघर और जामताड़ा का सीमा को यही निर्धारित करती है। तो इतना हुआ। अब यानी अब जामताड़ा में प्रवेश कर गई और यहाँ पे चितरंजन है। चितरंजन को पार किया, यहाँ पर चितरंजन है। चितरंजन और जामताड़ा को 2 बार ये पार करती है। जामताड़ा को 2 बार ये नदी पार करती है। अब 2 बार सबसे पहले सिमजोरी के पास पार करती है और उसके बाद ये पश्चिमी बर्धमान में कुछ लंबी दूरी तय करती है। उसके बाद फिर वो जामताड़ा में अफजलपुर के पास आ जाती है और वहाँ पर पूर्वी बर्धमान और बीरभूम की सीमा बनाती है और इस प्रकार वहाँ पे जाती है। उसके बाद ये काफ़ी बहते हुए पश्चिम बंगाल में और ये पहुँच जाती है कहाँ पे? कटवा के पास। कटवा नगर है, कटवा नगर, और वहाँ पे भगीरथ में मिल जाती है। तो होता क्या है, जब गंगा नदी आ रही है हम लोग का क्या बोलेंगे बिहार के तरफ से और झारखंड में साहिबगंज का आगे बढ़ती है, उसके बाद जितनी भी नदियां हैं जैसे उत्तर पूर्व नदियां, वो सब नदियां जो है गंगा में ही मिलती है। लेकिन झारखंड में मतलब संथाल परगना की यही एक नदी है अजय नदी। जब गंगा नदी फरक्का हुआ, जैसे ये फरक्का यहाँ पर है, फरक्का के बाद गंगा नदी 2 भागों में बढ़ जाती है। एक तरफ हो जाता है भागीरथी, ये भागीरथी, ये भागीरथी में ही मिलती है और संथाल परगना की जितनी भी नदियां हैं शुद्ध गंगा में ही
मिलती है। तो यहाँ पे कटवा जो नगर है वहाँ पे एक केतुग्राम पुलिस स्टेशन है। केतुग्राम पुलिस स्टेशन के पास नारेग गांव में कटवा उपखंड के में प्रवेश करती है। उसके बाद कटवा नगर में पहुंच जाती है और कटवा टाउन में वो भागीरथ में मिल जाती है। कटवा जो है कितना दूरी पे है? कलकत्ता से 216 किलोमीटर की दूरी पर है। इतना हो गया। अब हम लोग आते हैं, इसका मुहाना तो हो गया मुहाना। अब इसकी पड़ोसी नदियाँ, ऐसे पड़ोसी नदियाँ तो काफ़ी है, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो 4 ही है, 4 से 5 कहा जा सकता है। और इसमें से 2 नदियाँ जो है पत्थरो और जयंती, पत्थरो और जयंती, ये हो गया पत्थरो नदी कहाँ से निकलती है? गिरिडीह से। पत्थरो नदी कहाँ से निकलती है? गिरिडीह से, यानी गिरिडीह से आ रही है। और यहाँ पे पत्थरो जो है, पत्थरो और जयंती का बीच में मधुपुर शहर बसा हुआ है। झारखंड का उभरता हुआ औद्योगिक शहर, डाबर ग्राम के लिए ये काफ़ी फेमस है। और जो मधुपुर है पत्थरो और जयंती के द्वाब के बीच में बसा हुआ एक शहर है, औद्योगिक शहर कहा जाता है। तो ये जो पत्थरो नदी है वो बुढ़ई रिजर्वर प्रोजेक्ट जो है मधुपुर में इसी नदी के किनारे है। और बुढ़ई ग्राम एक जगह है, बुढ़ई ग्राम में वहाँ पे ये नदी गुजरती है बुढ़ई ग्राम से। और बुढ़ई ग्राम टेम्पल भी वहाँ है, पत्थरों वहाँ पे। अब फिर जब ये नदी पत्थरों से पास करती है तो पत्थरों में एक काली मंदिर है, पत्थरोल काली मंदिर बहुत ही फेमस है। पत्थरोल काली मंदिर, पत्थरोल काली टेम्पल कौन सा जगह में? पत्थरोल जगह में। और इसी नदी के किनारे एक फेयर मेला लगता है, बुढ़ई मेला, ये भी याद रखना है। बुढ़ई मेला भी इसी नदी के किनारे लगती है। अब उसके बाद जयंती नदी है। जयंती नदी हजारीबाग से निकलती है। इसका उद्गम क्या है? हजारीबाग, यानी अजय नदी की सबसे बड़ी अगर सहायक नदी पूछा जाए तो जयंती ही है। ये इसका जो प्रवाह क्षेत्र है हजारीबाग है, फिर गिरिडीह है ना। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे तुमनी भी है, कुजूर है, तुमनी और इधर में बहती है, तुमनी और कुनूर। लेकिन हिगलो जो है इस तरफ से आके बहती है, हिगलो बाएं किनारे से आकर के इसमें समाती है। तो इसके पड़ोसी नदी, सहायक नदी में 4 नदियों को हमने मुख्यतः देखा। उसमें पत्थरो, जयंती जो सबसे लॉन्गेस्ट है ट्राइबेटेरियस रिवर में इसका, और फिर तुमनी, कुनूर, हिगलो ना। इतना हो गया। अब इसमें डैम, जो भी डैम है, 2 डैम है और एक डैम बाढ़ रोकने के लिए पश्चिम बंगाल में बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे झारखंड में सिर्फ इस नदी में, अजय नदी में 2 ही डैम बनाए गए हैं। और वो दोनों डैम कहाँ पे है? देवघर जिला में है। तो सबसे पहले अजय बराज परियोजना, वो अजय बराज परियोजना कहाँ पे है? देवघर में कौन सा प्रखंड? सारठ प्रखंड में एक गांव है सिकटिया गांव में। देखिए सिकटिया नामक गांव में एक डैम बनाया गया है। और ये जो डैम है अजय बराज परियोजना 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत में बनाया गया है। अजय बराज परियोजना से 2 जिलों को लाभ मिल रहा है। वो है एक जामताड़ा और दूसरा देवघर ना। तब यहाँ पर से एक नहर निकाला गया है। नहर की लंबाई लगभग 10.8 किलोमीटर है। और वो नहर कहाँ पे चला जाता है? जामताड़ा की ओर चला जाता है। और जामताड़ा में कौन सा ही में? नाला, जामताड़ा, कुंडहित, 3 जगह में वो वहाँ पे सिंचाई का काम हो रहा है उससे। अब इतना हो गया। अब पुनासी जलाशय परियोजना, तो ये बृहद जलाशय परियोजना के अंतर्गत है। तो हम जानते हैं कि जो भी
जलाशय वाली परियोजना है वो 3 प्रकार की होती है, बृहद जलाशय परियोजना, मध्यम जलाशय परियोजना और निम्न लघु जलाशय। तो ये बृहद जलाशय परियोजना के अंतर्गत है। बृहद जलाशय परियोजना के अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर भूमि से अधिक भागों में सिंचाई की व्यवस्था की जाती है, लेकिन मध्यम सिंचाई व्यवस्था के योजना के अंतर्गत में 10,000 से कम लेकिन 2,000 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि में सिंचाई की व्यवस्था होती है, और जो सबसे निम्न होता है उसमें 2,000 हेक्टेयर से कम में सिंचाई की व्यवस्था होती है। यानी ये जो कुनासी जलाशय परियोजना है ये बृहद जलाशय परियोजना के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक भागों में सिंचाई की व्यवस्था होती है, और ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत में ये बनाई गई है, और इससे देवघर और दुमका को काफ़ी लाभ हो रहा है। और हुआ पथरो और जयंती, ये जो 2 इसकी सहायक नदियां हैं, इन नदियों में बहुत सारे जो ब्रिज बनाए गए हैं। NH-23 इसी से पार होता है, NH-16 भी इसी से पार होता है, इतना दिखाया गया है। अब कोयला तो हमें मालूम है कि झारखंड में कोयला के 5 भंडार स्थान है। उसमें से सबसे बड़ा दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र हो गया, अजय घाटी कोयला क्षेत्र हो गया, फिर उत्तरी कोयल घाटी क्षेत्र हो गया, दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, बराकर घाटी कोयला क्षेत्र, राजमहल घाटी कोयला क्षेत्र, ये सारे कोयला क्षेत्र है। लेकिन यहाँ पे कौन है? अजय नदी और उसकी सहायक नदियों के बीच में जो कौन सा कोयला क्षेत्र है? अजय नदी बेसिन कोयला क्षेत्र है। हम कोयला की पहचान किससे करते हैं? उसमें उपस्थित कार्बन से। जितना ज़्यादा कार्बन रहेगा उस कोयला में, उसमें जलवाष्प और वाष्प की मात्रा कम होगी, यानी वो धुआं कम देता है। और कोयला की पहचान उसमें कार्बन की प्रतिशतता के आधार पर की जाती है। तो यहाँ पे जो भी कोयला बेसिन क्षेत्र है इसमें अजय, पथरो, जयंती और कौन कौन सी नदियाँ हैं? तुमनी, कुन्नूर, हिगलो, ये सब नदियां हैं। इसके किनारे किनारे ये खाने हैं। वो खानों में मेन है जयंती घाटी क्षेत्र, पथरो घाटी क्षेत्र, और आपका चित्रा प्रमुख है, चित्रा, सहजोरी, कुंडहित, ये क्षेत्र में कोयला का खनन का काम होता है, इतना याद रखना है। और इस क्षेत्र में 2 कवियों ने भी जन्म लिया है, लेकिन वो दोनों कवि कहाँ पे जन्म लिए हैं? पश्चिम बंगाल में। एक नाम है जयदेव का, जयदेव वो सेन डायनेस्टी, सेन वंश के जो सेन वंश के एक कवि थे, समझ जाइए। और उसमें लक्ष्मण सेन एक प्रतापी राजा हुआ करता था। लक्ष्मण सेन का दरबारी कवि कौन थे? जयदेव। उनका जन्म इसी नदी के किनारे पश्चिम बंगाल में केदुली या केदू बिलो में हुआ है ना। और उन्होंने किसका रचना किया था? गीत गोविंद का, 13वीं शताब्दी में। अब दूसरा है काजी नजरुल इस्लाम। ये काफ़ी, इनको विद्रोही कवि भी कहा जाता है। काजी नजरुल इस्लाम को विद्रोही कवि भी कहा जाता है। और ये इतने फेमस हैं कि इनके नाम का एक एयरपोर्ट भी है, काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट भी है। और आपका इसका बर्थ प्लेस कौन है? चिरुलिया में है। और इसका बुक था कौन सी? अग्निवीणा, ये याद रखना है, अग्नि। इस प्रकार हम लोगों ने सीखा कि अजय नदी, जिसे अजमती भी कहते हैं, इसका उद्गम मुंगेर है, बटपाड़ पहाड़ ना। और झारखंड में ये कहाँ से प्रवेश करती है? देवीपुर से कुशबेदिया गांव से प्रवेश करती है। और इसका झारखंड में कितनी लंबाई है? 102 किलोमीटर। और अजय नदी जामताड़ा को 2 बार क्रॉस करती है, ये भी हम लोगों ने जाना, सिमजोरी में और एक बार अफजलपुर में। और इसकी कुल लंबाई 288 किलोमीटर यानी 179 मील है। और इसकी सहायक नदियों में पथरो और जयंती, उसमें से जयंती सबसे बड़ी सहायक नदी है। इतना हुआ, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? जयंती। और बुढ़ाई मेला जो किस नदी के बीच में लगता है? पथरो की ना। पथरौल काली मंदिर भी पथरो नदी के किनारे है, बुढ़ाई मेला। अब पथरौल काली मंदिर वहीं पे है। मधुपुर जो झारखंड का उभरता हुआ औद्योगिक शहर है, मधुपुर
जयंती और पत्थरों के बीच के दोआब के बीच में स्थित है। इतना। अब मिट्टी देखा जाए कि इस नदी के किनारे कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो अगर ऊपर देखिएगा यानी बिहार के तरफ, तो वहाँ पे लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी ना पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। और इस तरफ में भी उसी प्रकार की मिट्टी है, कुछ काली मिट्टी का भी अंश है। और फिर यहाँ से वेस्ट बंगाल में जलोढ़, वर्धमान जिले के औसग्राम एक जगह है, वहाँ से जलोढ़ मिट्टी से होकर के ये नदी गुजरती है। तो इस नदी के किनारे में दो प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है और लैटेराइट मिट्टी भी। लैटेराइट मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? ऊपरी, जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है। और वर्धमान में औसग्राम एक जगह है। औसग्राम के बाद कहाँ से, वहाँ से जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। समस्या यहाँ पे क्या क्या है इस नदी की? समस्या यहाँ बाढ़ की समस्या है। बाढ़ की समस्या है। अगर आप देखिएगा ये अजय नदी है, तो इस तरफ में दामोदर नदी है। दामोदर नदी का बेसिन है। यहाँ पे भी एक नदी है और इधर में मयूराक्षी नदी है। और ना यहाँ पे बहुत सारा डैम है, पंचेत डैम है, ये बराकर नदी है। तो यहाँ पे बाढ़ की समस्या काफ़ी है, क्योंकि जो बिहार का पोजीशन है उस तरफ ऊंचाई है, वहाँ पे बाढ़। अगर इस नदी को बांटा जाए हिस्सों में, तो ऊपरी हिस्सा, मध्य हिस्सा और इधर जो बंगाल है उसको निचली हिस्सा कहा जाता है। तो ऊपरी हिस्सा में बाढ़ जो है वहाँ अधिक ढलान है, तो बाढ़ की समस्या वहाँ तो नहीं है। मध्य भाग में बाढ़ कब आ जाता है? जब ऊपर के तटबंध टूट जाते हैं या कुछ होते हैं। लेकिन निम्न भाग में बाढ़ की समस्या तो हमेशा रहती है, जब भी वर्षा का सीजन होता है। इसलिए बाढ़ की समस्या को रोकने के लिए लव दोहा के गोगला इलाका में डैम बनाया जा रहा है। लवदोहा के गोगला इलाका में पश्चिम बंगाल में डैम का निर्माण किया जा रहा है। तो बाढ़ की समस्या यहाँ पर एक प्रमुख समस्या है, कहा अजय नदी की। तो इतना हो गया। अब फेमस ही किस चीज़ के लिए है? बालू के लिए। यहाँ की बालू बहुत ही अच्छी है। और ऐसे तो बहुत सारे नदी में बालू मिलता है, लेकिन यहाँ से बालू का उठाव सबसे ज़्यादा यहीं पे होता है ना। और नमामि गंगा के तहत नदी के दोनों किनारों में पेड़ को लगाने का व्यवस्था करने का प्रावधान हो रहा है नमामि गंगा के तहत में। और एक बहुत नया अपडेट है ये, हाल के दिनों में अजय नदी का जो है घाटी, अजय घाटी में पांडू राजार डिब्बी, तो अजय घाटी में पांडू राजार डिब्बी में सिंधु घाटी सभ्यता के सामान मिला है। सामान और सभ्यता के अवशेषों की खोज की गई है। पांडू राजार डिब्बी वेस्ट बंगाल में है ये, वहाँ पे खोज की गई सिंधु घाटी सभ्यता के। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने अजय नदी जो झारखंड के संथाल परगना में प्रवाहित होती है, उस नदी के विषय में बहुत ही विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बेहतर क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।